हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश छूटवाल। इकोनॉमिक सर्वे के अपन एक अहम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे में अपन ने जो चीजें थी, शुरुआती जो एग्जीक्यूटिव समरी थी, वो चीजें अपन ने कवर की। इंट्रोडक्शन था, कुछ अपने की इंडिकेटर्स थे राजस्थान से रिलेटेड, वो सारी चीजें अपन ने कवर किए हैं। अभी शुरुआत अपन करते हैं। राजस्थान ने जो पिछले ईयर में बहुत सारे अवार्ड्स की प्राप्ति की है, उन अवार्ड्स को अपन एक एक करके देखने वाले हैं। और वो सारे अवार्ड्स हैं वो ऐसे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं एफिशिएंसी के लिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, तो सारी क्लीनलीनेस के लिए, या फिर कोई भी फार्मर्स के चीज़ों के लिए, उनकी स्कीम्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं अपने इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स, अब वो अवार्ड्स के साथ में अचीवमेंट की भी यहाँ पे बात होने वाली है कि किस फील्ड में राजस्थान ने कौन सा अचीवमेंट यहाँ पे प्राप्त किया है, और अवार्ड्स भी वहां पे कौन सी रैंक रही, वो चीजें अपन डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार पूछा भी जाता है। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, आरपीएससी या आरएसएसएमबी का, उसमें पूछा जाता है। आरपीएससी के पेपर 3 के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर का टॉपिक भी है ये, देखा जाए तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, और साथ ही साथ अपने इकोनॉमिक सर्वे में ये मेंशन किया हुआ है। तो इसकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है कितना ज्यादा है इसका। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्टेट के द्वारा जो प्राप्त किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसकी? कल्चरल डेस्टिनेशन। अब सबको पता है कि राजस्थान है वो कल्चरली बहुत रिच है। ऑफ द ईयर अवार्ड, ये अवार्ड का यहाँ पे नेम हो गया। अगर ये नेम आप देखें कहीं पे भी तो तुरंत अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे। सांस्कृतिक डेस्टिनेशन की भाई अपन बात करने वाले हैं। ऑफ द ईयर, ईयर के लिए, बाय इंडिया। अब ये किसने दिया है यहाँ पे अवार्ड, उसका भी नाम लिया गया है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ? बेंगलुरु में। और कब की ये बात है? 31 जुलाई 2022 की। तो ये पहला अवार्ड है आपका, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। कल्चरली जो रिच है राजस्थान का, वो कल्चर है वो काफी रिच है, उसका अवार्ड यहाँ पे मिला है। यहाँ पे कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड, कौन सी ईयर के? यहाँ पे 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। कहां पे दिया गया? बेंगलुरु में, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट के द्वारा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान काफी महत्वपूर्ण स्टेट है इंडिया का, और उसी पर्पज के लिए, कल्चरली रिच होने के लिए, पधारो हमारे देश, ऐसा ये सब चीजें आपने टैगलाइन सुनी ही होगी। दूसरे अवार्ड की अपन यहां पे बात करने वाले हैं, हेरिटेज। हेरिटेज होता है कि जो अपने पुरखों ने अपने को अपने हेरिटेज दिया है, उसकी अपन बात करने वाले हैं, इतिहास से संबंधित। हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड। ठीक है, यहां पे ये पूरे अवार्ड का नाम है। मैं पूरा इसको यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देता हूं कि इस अवार्ड का नाम क्या है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, तो महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाते हैं ये। हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड टू, किसको मिला है ये? कुंभलगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट्स। इन दोनों के दो फोर्ट्स हैं आपके। कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में हो गया, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, फोर्ट हो गया। एट कहां पे मिला ये? आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड्स 2022 की यहां पे बात होने वाली है। कहां पे दिए गए? न्यू दिल्ली में, 23 अगस्त 2022 को। दो अवार्ड्स की अपन यहाँ पे अभी बात कर चुके हैं, दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अपने इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ दिए गए हैं। एक पेज पे आप देखेंगे क्लियरली मेंशन्ड है। तो कल्चरल डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड। दूसरा अवार्ड यहाँ पे है हेरिटेज डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर अवार्ड। ये मिला किसके द्वारा दिया गया? आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2022 में, न्यू दिल्ली में, 23 अगस्त 2022 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तीसरे अवार्ड की यहां पे अपन बात करने वाले हैं, बेस्ट डेकोरेटेड स्टैंड नेशनल अवार्ड। भाई कहां पे कोई फेयर होता है, फेस्टिवल होता है, तो वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लो कि मैं कोई अपना बिजनेस रन करता हूं, या फिर कोई हैंडीक्राफ्ट्स का मेरा
बिजनेस है तो अपना कहीं पे भी फेस्टिवल होगा या फिर फेयर होगा वहां पे अपना स्टैंड लगाऊंगा। उसी प्रकार से राजस्थान ने भी क्या किया, बेस्ट डेकोरेशन था वो स्टैंड का, बहुत अच्छा था, नेशनल लेवल का अवार्ड जीता बाई इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। जो ऊपर की अपन बात कर रहे थे, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट जो हुआ था उसमें ये एक अवार्ड भी मिला। और डेकोरेशन किसकी थी, जो स्टैंड जो बनाया था राजस्थान को प्रेजेंट करने के लिए उसकी भी ये हुआ था, लेकिन चेन्नई में, ये बेंगलुरु वाला था। चीज सेम ही है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का, ये भी ट्रेवल मार्ट ही है, लेकिन ये चेन्नई में 7 अगस्त 2022 को। यहां क्लियर है ये चीज। यहां पे चौथा अवार्ड है, 4th नंबर पे जो अवार्ड है वो है आपका बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड एट इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ITTF, ठीक है, इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर, ये फेयर हो गया, ठीक है। उसमें बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड मिला। कहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ, अहमदाबाद में। कब की ये बात है, 8 सितंबर 2022 की। इन सबको ध्यान रखना है, इन सबको बार बार अपने को ध्यान रखना है कि बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन अवार्ड एट इंडिया ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर वाला कहां पे, अहमदाबाद में, 8 सितंबर 2022 को। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर पे आता है आपका बेस्ट स्टेट अवार्ड, बेस्ट स्टेट अवार्ड 2022 किस चीज के लिए, टू राजस्थान टूरिज्म, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन की कैटेगरी में, एट 11th एडिशन ऑफ रीडर्स चॉइस ट्रेवल एंड लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड इन न्यू दिल्ली में 16 नवंबर 2022 की यहां पे बात होने वाली है। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं बेस्ट स्टेट का अवार्ड यहां पे मिला गया है 2022 में। किस चीज के लिए मिला है यहां पे, डोमेस्टिक डेस्टिनेशन कैटेगरी में, टूरिज्म की डोमेस्टिक। भाई एक तो होता है कि कैटेगरी होगी, एक फॉरेन कैटेगरी, एक डोमेस्टिक वाली। डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया के अंदर अंदर ही। बेस्ट डेस्टिनेशन कौन सा है उसकी अपन बात करने वाले हैं, राजस्थान टूरिज्म इन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन की कैटेगरी में 11th एडिशन था किसका, रीडर्स चॉइस ट्रेवल एंड लेजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड। कहां पे, न्यू दिल्ली में, 16 नवंबर 2022 को। ऐसे कैसे याद रखना, बिल्कुल ये पूछा जाता है बार बार, इसको ऐसे की ऐसे अपने को याद रखना है। अगला अवार्ड अपन देखते हैं यहां पे, डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड, ठीक है। डेस्टिनेशन मार्केटिंग कैंपेन अवार्ड का यहां पे नेम है बाई इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट, IITM, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। ये बेसिकली सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ट्रेवल मार्ट है, ये सब ओरिजिनली मतलब कि आपके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए है, टूरिज्म सेक्टर को अपने को बढ़ावा देने के लिए हैं सारे के सारे जो अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, ताकि अपने स्टेट्स के अंदर काफी सारा कंपटीशन बना रहे। कहां पे, हैदराबाद में, 3 दिसंबर 2022 को, डेस्टिनेशन मार्केटिंग का कैंपेन अवार्ड, ठीक है। फिर आता है आपका 7th नंबर पे स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड। ये जो अवार्ड हमेशा दिया जाता है, स्कॉच अवार्ड है, वो गवर्नेंस के लिए, वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां का जो सिस्टम है, किस प्रकार से, कितना स्मूथली और कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में रन हो रहा है। तो स्कॉच अवार्ड है गवर्नेंस के लिए अवार्ड 2022 में, was extended to the state of राजस्थान को as one of the pioneers in the housing sector on 18th जून 2022 के लिए। अब इसमें स्पेसिफिक एक सेक्टर का नाम दिया हुआ है, पूरी की पूरी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसको नहीं मिला है, एक सेक्टर यहाँ पे हो गया किसका, हाउसिंग का सेक्टर हो गया, ठीक है। स्कॉच अवार्ड हो गया किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। स्कॉच अवार्ड गवर्नेंस के लिए ही होता है, ध्यान रखें। राजस्थान के हाउसिंग सेक्टर को आपने नाम सुना होगा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हाउसिंग सेक्टर के लिए यहाँ पे देखता है, तो बेसिकली उसी को ये अवार्ड दिया गया है 18 जून 2022 के दिन, याद रहेगा। आगे चलते हैं अपन 8वें नंबर पे,
राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 का राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन आरएचबी, अभी जिसकी बात कर रहे थे अपन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को, उन 22 जून 2022 को उसी जगह पे वर्ल्ड हाउसिंग एचआरडी कांग्रेस ज्यूरी फॉर इट्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसी फील्ड में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ही बेस्ट एम्प्लॉयर के लिए अवार्ड दिया गया है। एम्प्लॉयर मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी संस्था होती है। अब वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस की ज्यूरी हुई थी, कब की बात है ये? 22 जून 2022 की ही बात है। ब्लेंडेड इनटू इट्स बिजनेस इन इनोवेटिव वेज, ठीक है। अब इन्होंने जो अपना बिजनेस था बड़े इनोवेटिव तरीके से, आपने देखा होगा कि अभी जयपुर में सिटी पार्क का जो निर्माण हुआ, पूरे राजस्थान में ये सिटी पार्क का काफी फेमस रहा और इसका नाम भी रहा। तो इस सिटी पार्क को डेवलप करने के लिए भी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का ही पूरा का पूरा योगदान है सिटी पार्क को डेवलप करने के लिए। तो इनोवेशंस के लिए यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया है, साथ ही साथ एम्प्लॉयर है, बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 9th नंबर पे है आपका राजस्थान इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ द कंट्री, किस फील्ड के लिए? क्विक रिड्रेसल, रिड्रेसल मतलब कि होता है उनका निस्तारण करना, ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज, जो पब्लिक की कंसर्न है, ग्रीवेंसेज हैं, जो शिकायतें हैं, जो राजस्थान की जो पब्लिक है उसकी जो शिकायतें हैं, भाई यहाँ पे एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पे जाके आप कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड कोई है, किसी का मान लो कि रोड है वो डैमेज हो रखा है, या फिर स्ट्रीट की जो लाइट्स हैं, या फिर कोई स्कीम के तहत कोई योजना है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो सारे के सारे रिड्रेसल्स रहेंगी, पब्लिक ग्रीवेंसेस रहेंगी। अंडर गुड गवर्नेंस वीक, गुड गवर्नेंस का वीक रहा प्रशासन गांव की ओर अभियान। ये प्रशासन गांव की ओर, जब प्रशासन था पूरा को, प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांव के संग, ये सारे के सारे अभियान चलाए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा प्रशासनिक जो सिस्टम होता है वो गांव में जाके और जो शिकायतें सुनता है, जो भी सिटीजन्स है अपने स्टेट के, उनकी शिकायतें सुनता है और तुरंत की तुरंत उनका निस्तारण भी करता है, क्योंकि जो रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे जो उसके साथ में ही रहते हैं जब ये ऐसे कैसे अभियान चलाए जाते हैं। तो राजस्थान इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो गया इन द कंट्री फॉर द रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज। इसका मतलब ये हुआ तो पब्लिक की ग्रीवेंसेज हैं, जो शिकायतें हैं, उनके निवारण के लिए अभियान कौन सा था? प्रशासन गांव की ओर अभियान 2022। इसमें क्या हुआ? मोर देन 23 लाख पब्लिक ग्रीवेंसेज, मतलब ये एक नंबर बताया गया है, काउंटिंग किया गया है, 23 लाख शिकायतें थी, आर रिड्रेस्ड इन 2022 इन राजस्थान। राजस्थान में 23 लाख शिकायतों का यहाँ पे निवारण किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस नंबर पे यहाँ पे शिकायतों का निवारण किया गया। तो ये काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हाउसिंग बोर्ड वाला एक स्कॉच अवार्ड, तीसरा ये भी बता रहा हूँ, ये वाले तीनों के तीनों अवार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूरे एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आता है आपका 10th नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, किस चीज में? बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफ द कंट्री, पूरे कंट्री में, इन डिस्पोजिंग सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस। कोई भी सर्विस रहेगी उसके एप्लीकेशंस रहेगा, उनको निस्तारण किया, जल्दी जल्दी उनका निपटारा किया गया अंडर गुड गवर्नेंस वीक। गुड गवर्नेंस वीक, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी स्टेट की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है कि एक वीक को आपने देखा होगा कई बार कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, ट्रैफिक के लिए, सेफ्टी के लिए, रोड सेफ्टी। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है, जगह जगह पे कैंप लगाए जाते हैं, चालान भी काटे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुड गवर्नेंस वीक यहाँ पे पूरा सप्ताह मनाया गया, ताकि क्या होगा, उसमें जो पब्लिक की ग्रीवेंसेज हैं उनको जल्दी जल्दी निपटारा किया जाएगा। और प्रशासन गांव की ओर, प्रशासन गांव की ओर अभियान 2022, उसी की अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन मोर देन 149 लाख सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशन में गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होगी
उसके तहत एप्लीकेशन अपने को अप्लाई करना होगा ना। हैड बीन डिस्पोज इन 2022 इन राजस्थान, तो ये भी एक बड़ा नंबर हो गया आपका कि प्रशासन गांव की ओर अभियान, ये वाला जो अभियान है ये काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट हो गया पूरे के पूरे कंट्री में। आगे बढ़ते हैं 11th नंबर पे, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, RRECL, काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में यहाँ पे रिन्यूएबल्स की अपन बात करते हैं, वहां पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, आपकी सारी की सारी, तो इस एनर्जी के फील्ड में ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे राजस्थान में काम करता है। RRECL हैज बीन सेलेक्टेड फॉर सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, BEE, ये भी काफी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। BEE बी है, तो ये है आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। एनर्जी है उसका जो सदुपयोग है वो एफिशिएंट तरीके से किया जाए, जब अपने को यूज रहे तो अपन लाइट का यूज करें, नहीं तो उसका स्विच ऑफ कर दें। इस प्रकार से बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। जैसे कि भाई आपकी एलईडी की बहुत सारी लाइट्स हैं, उनको यूज करेंगे, बल्ब की जगह एलईडी यूज करेंगे तो भी एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, सेविंग होगी। तो बीईई उसी फील्ड में काम करता है और इसी फील्ड में राजस्थान का ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। इन स्टेट परफॉर्मेंस कैटेगरी, स्टेट्स की परफॉर्मेंस की कैटेगरी में इन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, यहां पे ये अवार्ड्स हो गए। स्टेट की कैटेगरी में राजस्थान को यहां पे अवार्ड मिला है, किसको? RRECL को। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2022 की अपन बात करने वाले, तो यहां पे ये स्टार लगा लो इसको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वाला अवार्ड यहां पे साबित होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन ने अवार्ड की बात की, जो कि अपने इकोनॉमिक सर्वे में साफ साफ दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। लेकिन टाइम टाइम पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, वो भी रहते हैं आपके, वो भी बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही कॉन्साइज वे में यहाँ पे 11 अवार्ड्स हैं, उन्हीं को सेलेक्ट करके यहाँ पे मेंशन किया है और ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इनको बिल्कुल रिमाइंड रखना है साथ के साथ में। और ये पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से तो वही महत्वपूर्ण यहाँ पे एक क्लोजिंग यहाँ पे बात बताने वाले हैं कि जो पेपर 3 है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी अपन ने जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का इसमें पेपर है। ठीक है, इसमें आपकी 5 यूनिट है, उसी का अपन ने टेस्ट सीरीज अपन ने स्टार्ट कर दी है, जो कि 8 जुलाई से स्टार्टेड है। आप एप्लीकेशन के लिंक पे जाके वहां पे ये टेस्ट सीरीज आप खरीद सकते हैं। आई बात समझ में? और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे 200 रुपीज पे आप खरीद सकते हैं 31 जुलाई तक। उसके बाद में इसके रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन अभी 200 ही रखा हुआ है। और इसमें यूनिट वाइज और फुल सिलेबस के पेपर दोनों के दोनों यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इकोनॉमिक सर्वे को अपन जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। वो इकोनॉमिक राजस्थान इकोनॉमी में पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से भी रिलेट होगा, तो इसके क्वेश्चंस काफी चांसेस हैं आने के लिए। अगले टॉपिक के साथ अपन फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।